पिछले 8 सालों से स्वच्छ भारत का जगमगाता हुआ सूरज भारत के हर गांव और शहर को रोशन कर रहा है। अब दूसरे चरण में संपूर्ण स्वच्छता के विचार को केंद्र में रखकर साल 2024-25 तक हर गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने का संकल्प किया गया है। भारत में अंदाजित 30 करोड़ जितने पशुओं द्वारा हर रोज लगभग 30 टन गोबर प्राप्त होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर की बड़ी मात्रा के कारण उसमें से आय और ऊर्जा प्राप्त कर बड़ा लाभ हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा गोवर्धन योजना शुरू की गई। देश के गांवों में भी हजारों की संख्या में गोवर्धन बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। इनसे हमारे पशुपालकों को गोबर से भी अतिरिक्त आय मिलनी शुरू हुई है। गोवर्धन योजना यानी कचरे से कंचन बनाने के हमारे अभियान का जो असर हो रहा है, उसकी जानकारी जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले वो उतना ही अच्छा है। गोवर्धन योजना अंतर्गत पशुओं के गोबर को बायोगैस में परिवर्तित किया जा रहा है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य गांव को स्वच्छ बनाना और पशुओं के गोबर से आमदनी और ऊर्जा उत्पन्न करना है। गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, ग्राम विकास मंत्री श्री राघव जी पटेल और राज्य मंत्री श्री कुंवर जी हलपति के मार्गदर्शन और ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से गुजरात राज्य में गोवर्धन योजना अंतर्गत बेहद सुंदर काम हो रहा है। इस योजना के अनेक लाभों को समझकर गुजरात के लोगों ने इसमें सहभागी बन एक जन आंदोलन के रूप में इस योजना को राज्य के कोने कोने में अपना लिया है। गाम में बायोगैस आववाथी जे गंदकी फैलाती हती ए बंद थई गई छे अने जे उखेड़ा हता ए पण ओछा थई गया छे अने स्वच्छता जळवाई रही छे। गोवर्धन योजना अंतर्गत गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे नागरिकों के लिए क्लस्टर स्तर पर गोबर गैस प्लांट शुरू किए गए हैं। व्यक्तिगत बायोगैस प्राप्त करने के लिए लाभार्थी के पास 2 से अधिक पशु होने अनिवार्य है। इस प्लांट को लगाने के लिए जगह का चयन, उसके लिए जरूरी साधन, उसका इंस्टॉलेशन जैसे सभी मामलों में जिला प्रशासन ने लाभार्थी के साथ निरंतर रहकर वित्तीय और तकनीकी सहायता की है। गांव-गांव जाकर योजना के लाभ समझाने के लिए जरूरी मीटिंग का आयोजन कर लोगों को बायोगैस अपनाने के लिए तैयार किया गया है। गुजरात के लाखों दूध उत्पादकों के स्वामित्व की विश्व विख्यात सहकारी संस्था यानी अमूल और उसके साथ जुड़ी हर जिले में कार्यरत डेयरियां, राज्य की अमूल डेयरी, दूधसागर, बनास और साबर डेयरी एवं अन्य संस्थाओं ने गोवर्धन योजना में अमलीकरण एजेंसी के तौर पर बहुत ही सुंदर काम किया है। ग्रामीण भारत में डेयरी के व्यवसाय को फायदेमंद बनाकर लाखों दूध उत्पादकों के जीवन स्तर को सुधारने वाला राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB भी अमलीकरण में सहयोगी बना है। गुजरात के हर एक जिले के पशुपालकों ने अपने हित की बात को स्वीकार कर बायोगैस प्लांट लगाने की शुरुआत की। राज्य सरकार का निरंतर मॉनिटरिंग और प्रशासन तंत्र की मेहनत रंग लाई। आज गुजरात के हर एक जिले में तय किए गए लक्ष्यांक के मुताबिक कार्य पूरा होने की कगार पर है। ग्रामीण पशुपालक अब गोबर को कचरे में डालने की जगह हर रोज इकट्ठे किए गए गोबर को इस तरह पानी में घोलकर गोबर गैस यूनिट में डालकर उसमें से उत्पन्न होते गैस का रसोई घर में उपयोग कर रहे हैं। अमर घेर गोबर गैस आवाथी पहला प्रथम साणा लाकड़ा दूर लेवा जવું પડતું હતું એ જવું પડતું નથી। બાટલો ભરાવા પહેલા જતા હતા પણ હવે નથી જવું પડતું। પહેલા 1000 રૂપિયાનો ખર્ચો થતો। આ ગોબર ગેસ મળ્યો ત્યારથી અમને ઘણો જ લાભ થયો છે અને ચૂલોને એવું સળગાવવાની જરૂર પડતી નથી। ચૂલો સળગાવી ત્યારે બહુ જ તકલીફ પડતી હતી, આંખોને તકલીફ પડતી હતી, ધુમાડાને એવું બહુ થતું હતું। ચોમાસું હતું ત્યારે ઘણી જ તકલીફ પડતી હતી, અત્યારે એવું કશી તકલીફ પડતી નહીં। અમારો ઘણો બધો સમય બચે છે અને છોકરાઓ પાછળ અમે ઘણો સમય પણ ફાળવી શકીએ અને સામાજિક પ્રસંગોમાં અમે જઈ શકીએ છીએ।
पसंद किए गए क्लस्टर में बायोगैस लगाने के लिए हर जिले को 50 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत दिए जाते हैं। दक्षिण गुजरात के आदिवासी जिले वलसाड से लेकर उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, सौराष्ट्र, इस तरह चारों ओर गोबर धन से गोबर गैस का बढ़ता हुआ व्याप दिखाई दे रहा है। आ योजना में तो अमरा तो साहब 5000 रुपया खाली भर्या है, बाकी अमे कहीं भर्यु नहीं। बीजू सरकार में जे आयु है अमरे खाली कम्प्लीट 5000 में आ तैयार थई गयो है। आ बायोगैस प्लांटने लीधे वातावरण में धुमाड़ोनुं प्रमाण ओछुं थयुं छे अने पर्यावरणनी जाळवणी पण थाय छे। दूध उत्पादन के व्यवसाय में अग्रसर रही गुजरात की दूध मंडलियों की तरह अब गुजरात में जैविक खाद के उत्पादन और बिक्री करती सहकारी मंडलियां भी कार्यरत होंगी। वो वक्त अब दूर नहीं जब जैविक खाद से प्राकृतिक कृषि का विकास होगा और जमीन के उपजाऊपन में बढ़ावा होगा। अने आ खातर से तो अमे खेती में नाखता थया अने खेती में अमारी आवक वधारी थयो। ग्रामीण महिलाओं और किसानों के लिए तो यह योजना स्वास्थ्य की सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि प्रदान करने वाली साबित हुई है। हर एक के चेहरे पर खुशी दिख रही है क्योंकि यह तो उनके फायदे की बात है ना। ऐसी उपयोगी योजना के लिए हर नागरिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का बहुत बहुत धन्यवाद करता है। अब कचरे से कंचन बनाएंगे हम, अब पूरे राज्य का भविष्य निखारेंगे हम। स्वच्छता, आरोग्य और आर्थिक समृद्धि का त्रिवेणी संगम यानी गोबर धन योजना।